हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ज्यादा अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है, कल एसएससी जीडी के फिजिकल स्टार्ट हो गए थे और उन्हीं को लेकर ये वीडियो रहने वाली है, क्योंकि बहुत भाइयों के कमेंट्स आ रहे थे कि भाई फिजिकल इतने भाई डिस्क्वालीफाई हुए, क्या अटेंडेंस कितनी है, और सारी चीजों के बारे में आपको बताएंगे। और साथ के साथ मेडिकल भी हो रहे हैं, आप सभी को पता है, और डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब चीजों के बारे में बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना जिनका आने वाले टाइम में एसएससी जीडी का फिजिकल है। अगर आपका फिजिकल हो चुका है तो अब आपका मेडिकल चल रहा होगा। अगर आप, क्योंकि रात को आपको फ्री कर देते हैं, तो आप भी अपना कमेंट बॉक्स में बता देना कि, क्योंकि आपके थ्रू भी बहुत भाइयों की हेल्प हो जाएगी कि हाँ भाई ऐसा हुआ और ये चीजें नॉर्मल चल रही हैं, अपना ग्राउंड वगैरह की, हाँ उस जगह मेरा फिजिकल था और नॉर्मल हुआ। क्योंकि सभी बहुत सारे वो हैं सेंटर्स और हर जगह के बारे में नहीं बताया जा सकता, तो आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो भाई सभी कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा और आप देख लीजिएगा। तो अब करते हैं भाई पहले वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले बात करते हैं रनिंग को लेकर, क्योंकि भाई रनिंग एक ऐसी चीज है जिसमें बहुत भाई यहाँ अच्छी तैयारी कर रहे हैं लेकिन वहां पर जाकर क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। उसके भाई दो बहुत बड़े कारण है। एक तो बढ़ती गर्मी, क्योंकि ऐसा होता है कि इस टाइम, ये टाइम ऐसा चल रहा है 7:30 और 8 बजे के बीच ही इतनी ज्यादा धूप निकल जाती है, जो मतलब बहुत ज्यादा होती है। जिनके आने वाले दिनों में फिजिकल है तो वो थोड़ा सा धूप में भी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें अभी, तो वो आपके लिए बेटर रहेगी। और एक चीज ये है कि जब आप ग्रुप में दो ग्रुप दौड़ाते हो और दो तीन भी हो जाते हो, कभी कभी एक भी रह जाता है, जब पहले ग्रुप की भाई रनिंग स्टार्ट होती है तो क्या होता है कि वहां पर स्टार्टिंग में जब ग्रुप भगना शुरू करता है और स्टार्टिंग के 500 मीटर तक, वहां भाई ऐसा होता है कि एकदम बहुत तेज, ऐसा भगते हैं जैसे कि 1600 मीटर मार रहे हो। क्योंकि उस ग्रुप में ऐसे भी बंदे होते हैं जो 16, 17, 18 इतने का टाइम उनका रहता है, तो वो बहुत से भाइयों की रनिंग को जो है खराब करा देते हैं। तो भाई उनके उसमें मत रहना आप। बस जैसा आप यहाँ जिस टेक्निक को आप यहाँ यूज करते हो उसी टेक्निक को आपको वहां यूज करना है। अगर आप शुरू में स्लो लेकर चलते हो तो शुरू में स्लो लेकर चलो, क्योंकि आप अगर सबसे पीछे भी रह जाओगे तो आप जब चलते रहोगे ना दौड़ में, क्योंकि 5 किलोमीटर लंबी दौड़ होती है, जब आप 2 किलोमीटर के आसपास पहुंचोगे ना तो आपको वो बंदे रास्ते में रुके हुए मिल जाएंगे। मैं कह रहा हूँ कि भाई मैंने 3 बार फिजिकल दिया हुआ है, 2 बार एसएससी जीडी का और 1 बार सीआईएस फायरमैन का दिया हुआ है, और तीनों क्वालिफाई किए थे। और मैंने भाई ये चीजें देखी हैं। जो मेरा पिछली बार फिजिकल था मैं सबसे लास्ट में स्टार्ट किया था मैंने, और मैं 2 किलोमीटर तक सबसे लास्ट में ही था। लेकिन धीरे धीरे मैं अपनी, जैसे मैं यहाँ करता था ऐसे ही करता चला गया और मैं मिडल से भी आगे निकल गया था। तो इसी टेक्निक को अपनाना, किसी और की उसमें मत आना कि उसकी तरह मैं खींचता रहूं, वो तेज दौड़ रहा है मैं भी तेज दौड़ लूं। उससे भाई आपकी हवा खराब हो जाएगी और आप जी करने लगेगा रुकने का। सबसे आपको फोकस रखना है 3 से 4 किलोमीटर तक आपको अपनी जैसी भी करनी है ऐसे करते रहो, टाइम आ जाएगी। ना तो वहां आपको 19 मिनट की मारकर कोई मेडल मिल रहा और ना ही 24 में आप अगर फिनिश करोगे तो भी आपको वहां से कोई नहीं भगाएगा। दोनों क्वालिफाई ही होंगे, उसमें ऐसा कोई मेडल वगैरह वहां नहीं मिलेगा। तो भाई ये चीजें सोचकर जाना अपनी, जैसे यहाँ प्रैक्टिस करते हो ऐसे ही वहां पर रनिंग करना। तो यही था भाई, और भाई आगे भी बताएंगे और भी, क्योंकि वीडियो हेल्पफुल रहने वाली है, बहुत थोड़ी सी लंबी हो जाएगी उसके लिए सॉरी भाई, लेकिन देखने का 2x में देख लीजिएगा। तो भाई पहले जो हमारे भाई एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं और जो आगे मतलब करना चाहते हैं, इसमें उनके थोड़ी भाई मार्क्स कम रह गए हैं, जो भी उनके साथ मतलब दिक्कत हुई, तो भाई निराश मत हो, क्योंकि आप सभी को पता है भर्ती अभी चली हुई है। तो अगली भर्ती की तैयारी के लिए बहुत भाई पूछते रहते हैं कि भाई किस तरीके से तैयारी करें, किस तरीके से नहीं। तो भाई जैसे कि ये बुक है, ये भाई किरण पब्लिकेशन की, जैसे रीजनिंग की बुक है, ये भाई मैथ की बुक है और ये रीजनिंग की बुक है, दो बुक्स है भाई। क्योंकि आप सभी को पता है, जैसे भाई हमारे हिंदी राज्य जो मतलब ये हमारे हिंदी भाषी राज्य जो है, इनमें इनकी आप सब देख रहे होंगे भाई मेरिट कहाँ जाती है, इतनी ऊपर जाती है। क्योंकि रीजनिंग और मैथ, ये दो सब्जेक्ट तो बिल्कुल ऐसे रह गए हैं कि इनमें एक भी मार्क्स हम मतलब कटवा नहीं सकते। और इन बुक्स का क्या फायदा होगा, जैसे भाई इनको आप लगाओगे तो इनके क्वेश्चन ज्यादातर भाई सेम मिलेंगे। हाँ हो सकता है डिजिट चेंज मिले, पर बाकी आपको, जैसे आप जो भाई तैयारी करें उनको पता है प्रीवियस ईयर ही ज्यादातर रिपीट होते हैं। तो इनको भाई आप हमारा लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी मंगा सकते हैं और आप नजदीकी स्टोर से कहीं से भी मंगा सकते हैं। तो भाई अब बात कर ले वीडियो की। जैसे कि भाई कल से ही कमेंट्स कर रहे थे और मैसेज कर रहे थे, भाई प्लीज बता दो क्या रेशियो चल रहा है। क्योंकि एक दो जगह देखा हमने भाई, उस पर टेलीग्राम पर झूठी अफवाह फैला रहती कि 50 बच्चे भगाए और उस पर 10 पे ही दौड़ लगी। तो हमारी कई भाइयों से बात हुई, पहले तो उन भाइयों का धन्यवाद जिन्होंने भाई हमारे पास सारी चीजें अपने शेयर की। और बाकी भाई बनाने को हम कल भी वीडियो बना देते थे, तो कल भाई हम पे आधी ही जानकारी थी। अब आधी जानकारी आपके साथ शेयर करते, आप भी कहते हो भाई व्यू के लिए कुछ ही बना देते हो। बाकी आज पूरी हमने जो जो जितनी चीज आपको जरूरत है उतनी चीज हम बता देंगे भाई आपको इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक देखना है। और हाँ, आप फिर भी आपके मन में कुछ डाउट रह जाएंगे तो भाई हम शॉर्ट में और डाल देंगे। क्योंकि बात कर ले दौड़ की, तो कल भाई एक भाई से बात हुई थी पहले, उस भाई ने बताया कि भाई हमारे वहां पे 100 बंदों को बुलाया गया था।
जिसमें से 17-18 एब्सेंट थे। तो 80-83 के करीब उन्होंने दौड़ के लिए भगाए। उसमें से ये बोल रहा था भाई 60 बच्चों ने दौड़ लगा ली थी और 10 से 12 बच्चे जो मतलब हाई चेस्ट में वो वहां से निकल गए थे। फिर शाम ये बोल रहा है कि भाई शाम तक उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गए, रात को उनको निकाल दिया गया और आज सुबह बोल दिया था कल 7 बजे आपको आ जाना है यहाँ पे। वो बोल रहा है भाई अभी 7 बजे से हम यहीं बैठे हुए हैं, बाकी कुछ हो नहीं रहा है। ये बोला जा रहा है कि भाई शाम के टाइम उनको हॉस्पिटल ले जाया जाएगा, एक्सरा वैक्सरा इस टाइप की होंगी। तो जो भी चीजें भाई, जो भी बहुत भाइयों के डाउट्स है कि किसी की भाई आइस वीक है, किस तरीके की टेस्ट हो रहे हैं, तो सब चीजें भाई बता दी जाएंगी, क्योंकि हमारे भाई ऐसे हैं, बिल्कुल अपने भाई हैं। वो सारी चीज हमारे साथ जो जेन्युइन चीज रहती है वो सब चीज शेयर करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना आगे की आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो भाई। देखो भाई, इन्होंने सारी बता दी कि क्या मेडिकल का चल रहा है, क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, रनिंग का क्या चल रहा है। लेकिन मैं आपसे एक अपनी वो बात शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि कुछ भाई बहन मेरी तरह भी है जिनके नंबर सिर्फ लिस्ट में नाम तो आ गया है लेकिन 1-2 नंबर फालतू है। तो जो मेरे मन में डाउट उमड़ रहा है, तो जाहिर सी बात है वो उनके मन में भी वो डाउट उमड़ रहा होगा, जो कि मैंने पहले भी एक वीडियो में आपके साथ कर दिया था कि जिक्र करा था उसका। वो डाउट ये है कि मैं पहले ये सोच रहा था अगर पहले की तरह नॉर्मल ओनली फिजिकल होता है तो मैं फिजिकल देने जाऊँगा, लेकिन अब मुझे पता चला कि उसके बाद मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी है, तो 1-2 दिन का एक्स्ट्रा समय लगेगा। तो मैंने सोचा कि मैं अब मेडिकल लग रहा है तो मैं अब ना देने जाऊं। तो लेकिन फिर भाई ने मुझे समझाया कि अगर पहले की तरह फिजिकल होते सिर्फ तो तुझे नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि लिस्ट से 2 नंबर फालतू, लेकिन अब तुझे जाना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि जीडी का सबसे टफ वो होता है, मतलब मेडिकल जो आप जीडी का इसमें आप एक बिल्कुल वो लिखकर जाओगे, एकदम क्लियर कर दोगे मेडिकल को, तो आपके मन में कॉन्फिडेंस आ जाएगा आगे चाहे कोई सी भी वैकेंसी सही आप उसको मेडिकल देने जाओगे तो आप बिल्कुल एकदम कॉन्फिडेंस के साथ जाओगे, आपके मन में कोई डाउट ही नहीं रहेगा। अगर कोई डाउट वहां पर आपका जीडी के समय पता चल गया तो आप उसको भी अपने अच्छे से, जैसे आंखों में कुछ बता दो उसको लेजर ऑपरेशन कुछ भी ऐसी चीजें भी आप कर सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि भाई ने मुझे समझाया कि आप मेडिकल देने आप जाओ, तो मैं अब भाई फिजिकल देने जाऊंगा। और मैं आपसे भी यही कहना चाहूंगा कि यही है, मेडिकल ज्यादा दूर भी नहीं जा रही है फिजिकल, तो आप भी अपना फिजिकल देने जरूर जाए। 1-2 नंबर से कुछ फर्क नहीं पड़ता, आगे के लिए आप बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाओगे कि हाँ आगे मुझे अब ये डाउट था, मेरा ये अब डाउट खत्म हो गया बिल्कुल। और भाई यूपी वाले तो भाई बहुत मतलब कम अटेंडेंस आ रही है। कल देखा मैंने यूपी मतलब जो हमारे इधर के हैं वो यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, जिनके मतलब 2-3 ही मार्क्स एक्स्ट्रा थे। तो भाई सभी जाओ, कोई इसमें वैसी बात नहीं है। आपको आगे के लिए मतलब कुछ वही आगा मतलब चीजें पता चलेंगी आपको, तो आप जाइएगा। बाकी जिनके भी आने वाले दिनों में फिजिकल है, अच्छे से अपना फिजिकल दे कर आना। जैसे आप अपने ग्राउंड या रोड पर जैसे भी आप यहाँ मतलब वो करते थे प्रैक्टिस, ऐसे ही वहां पर करके आना। किसी की बातों में मत आना कि शुरू में 2 चक्कर मतलब खींच लेगा तू या लास्ट में तू थोड़ी फास्ट कर लेगा, जैसा नॉर्मल यहाँ पर। क्योंकि वहां पर यह है, अगर आप 24 मिनट भागोगे ना एक साथ, तो 24 मिनट में भाई आपकी 5 किलोमीटर आराम से हो जाएगी वहां पर। अगर यहाँ पर आपकी 26 में भी आ रही है, ये मुझे पता है कि वहां पर आराम से कर लोगे। बस किसी और को फॉलो मत करना जैसे यहाँ करते, और कुछ एक्स्ट्रा वो भी मत लगाना, जैसे कोई रेड बुल बता देगा, कोई कुछ बता देगा, कोई इनका स्टिंग पी लो उससे एनर्जी आ जाएगी। एड में देखा है वो बैटरी चार्ज अप कर देता है, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है। बाकी जो आप नेचुरल चीजें हैं, केले वगैरह लेकर जाना वही बेस्ट है, और ग्लूकॉन डी वगैरह लेते जाना, क्योंकि डिहाइड्रेशन हो सकता है। गर्मी अब धीरे धीरे बढ़ने लगी है, तो यही चीजें थी। बाकी जिनको भी भाइयों का आने वाले टाइम में आप सभी को ऑल द बेस्ट। अच्छे से भाई अपना फिजिकल देकर आना, बिल्कुल भी और कुछ भी मन में नहीं सोचना, बस फिजिकल के बारे में सोचो। और भाई एक मन में बहुत भाइयों के डाउट है कि जैसे मेडिकल है 3 दिन चलेंगे 4 दिन चलेंगे, तो उनको मतलब एक रहने की जो प्रॉब्लम है वो भाई हमारे साथ वो कर रहे हैं कि भाई कहाँ रहेंगे ये वो। तो आपको पता है ऐसी नई नई जगह भाई जब हम कहीं जाते हैं तो भाई जिसका पास में है वो तो चलो ठीक है, बाकी जब दूर जाते हैं तो ये सोचते हैं कि ये तो चल नया सा बंदा है, इसको कहीं लूट लेते हैं, इधर महंगे महंगे। तो हमें ज्यादातर भाई 5-6 सेंटर ऐसे हैं जो हमारी नजर में हमको पता है, तो हम आप हमसे कांटेक्ट कर लेना भाई, एक बार हम बता देंगे आपको कहाँ। क्योंकि 2-3 जगह जैसे भूंडसी के वहीं बता रहे हैं भाई, थोड़े से आगे जाके एक नाला पाला है तो उसके साइड में 100 रुपए में मिल रहा है ना, बढ़िया रहने की सुविधा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और भाई एक चीज और थी, कल से जो भाई परेशान थे कि भाई 11 बजे भगाया जा रहा है बैच, 12 बजे भगाया जा रहा है, तो भाई वो कहीं एक तो सेंटर पर देखने को मिला, बाकी ज्यादातर जो बात हुई है ऐसा कुछ था नहीं। और आज के लिए तो भाई बहुत बड़ी खुशखबरी है, जैसे आज सोनीपत एक भाई का था तो वो बता रहा है भाई कल तो फिर भी जैसे पहला दिन था लेट हो गए थे, आज तो भाई बैच उन्होंने 8 बजे से पहले ही दौड़ा दिए सारे, और 8 बजे तक मतलब सब चीज फाइनल कर दी है उन्होंने दौड़ बोर्ड लगवा के। तो भाई बेचिंता रहो कि 12 बजे भगना है 1 बजे भगना है, ये इस चीज से भाई आप बेफिक्र होकर जाओ। और अपने मन में ये मत सोचो किसी भी तरह की मतलब कच्ची नहीं आनी चाहिए कि यार धूप में नहीं लगती मेरे से, ये नहीं लगती, जो होगा भाई देखा जाएगा। अब जब यहाँ तक आ गए तो भाई आगे भी। भाई इतना ही था भाई, वीडियो हेल्पफुल लगी है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना। धन्यवाद।